हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पाचन तंत्र के आहार नाल के बारे में जाना। आइए अब नेक्स्ट हम चलते हैं पाचन तंत्र में आहार नाल से जुड़े हुए पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो आहार नाल में पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती हैं वे निम्न प्रकार की होती हैं। पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहली होती है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकेंड यकृत लीवर। और तीसरी होती है अग्न्याशय पैंक्रियास। अग्न्याशय पैंक्रियास ये हमारी पाचक ग्रंथियां निम्न प्रकार की होती हैं। लाल ग्रंथियां यकृत अग्न्याशय होती हैं। इसमें से हम सबसे पहले लाल ग्रंथियों पे डिस्कशन करते हैं। लाल ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स। लाल ग्रंथियां हमारे मुख में 3 जोड़ी होती हैं जो हमारे मुख में खुलती हैं। नंबर 1 पैरोटिड ग्रंथियां। पैरोटिड ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथियां जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, पैरोटिड ग्रंथियां ये हमारे कर्णपल्लव के ठीक नीचे कपोल में स्थित होती हैं। कपोल के नीचे स्थित होती है, कपोल में स्थित होती है। प्रत्येक एक लंबी नलिका एक्सटेंशन नलिका के द्वारा ये इंसाइजर्स दांत के पीछे मुख पीछे खुलती हैं। सेकेंड होती है अधोअनु ग्लैंड्स। अधोअनु ग्रंथियां अधोअनु ग्रंथियां ये हमारे मुख में जबड़ों के पास स्थित होती हैं, जो वात्संसन नलिका के द्वारा मुख में खुलती है। तीसरा होता है अधोजीवा। अधोजीवा ग्रंथियां अधोजीवा ग्रंथियां ये लंबी व संकरी होती हैं जो हमारे जीभ के नीचे स्थित होती हैं। तो ये लाल ग्रंथियां होती हैं।
नेक्स्ट ग्रंथि है यकृत। यकृत के बारे में देख, मनुष्य में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत यह चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग का ठोस स्पंज होता है। यकृत हमारे शरीर में डायफ्राम के नीचे तथा स्टोमक अमाशय के ऊपर पाया जाता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत 3 पालियों में या 3 लोब्स में बटा होता है, जो छोटे छोटे पिंड को लोबिल से बने होते हैं। यकृत में पित्ताशय होता है, जिसमें यकृत कोशिकाओं द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है, जो पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है। भोजन के पाचन के समय पित्ताशय से पित्त रस पित्त वाहिनी के द्वारा निकल करके उसका स्राव होता है और भोजन के साथ मिला दिया जाता है। यहाँ पर पित्त रस में पित्ताशय में यकृत में कोई विशेष एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यकृत भोजन के पाचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे अग्न्याशय। अग्न्याशय में देखने से पहले हम देखते हैं यकृत के क्या कार्य होते हैं, यकृत का फंक्शन, यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर। यकृत के कार्य को हम देखते हैं तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है। यकृत शरीर में शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यकृत विटामिन ए का संग्रहण करता है। यकृत विटामिन ए का निर्माण करता है और उसे संचित करने का काम करता है। यकृत यूरिया के निर्माण में सहायक होता है। यकृत एक उत्सर्गी अंग के रूप में भी कार्य करता है और यकृत हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है, जो ब्लड को जमने से भी बचाता है। इस तरह से यकृत ये विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। नेक्स्ट ग्रंथि हम देखते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यह हल्के गुलाबी रंग का एक अनियमित आकार की ग्रंथि होती है, जो डिओडिनम की दोनों भुजाओं में सधी होती है। अग्न्याशय पैंक्रियाज यह प्रकृति में बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी होती है। अग्न्याशय का प्रमुख भाग बहिस्रावी होता है, जिसमें अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह बिखरे होते हैं, जिसे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसोलेट्स ऑफ हैंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अग्न्याशय के कार्य। अमाशय के कार्य, फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज। यह अग्न्याशय रस का निर्माण करता है, जो 3 एंजाइम्स ट्रिप्सिन, एमाइलोक्सिन
थायोप्सिन और स्टीएप्सिन का निर्माण करता है। ये एंजाइम प्रोटीन, स्टार्च तथा वसा का पाचन करते हैं। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के कार्य को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव करता है जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में जाना। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बीच में क्रियाएं कैसे होती हैं।